स्वागत है एम्पलीफायर सेटिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर डिजाइन करेंगे और 2 in 1 ऐसा हमारे पास एम्पलीफायर है कि जो कि कॉमन एम्पलीफायर हो और वो हमारा एक ट्रांसफार्मर 2 एम्पलीफायर में अलग अलग जगहों पर लग जाए। तो दोस्तों, ये 2 in 1 एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर डिज़ाइनिंग कैलकुलेशन है। तो इसे हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाए हम जो हमारा कॉमन इस तरीके से हो कि वो हमारा ट्रांसफार्मर 2 एम्पलीफायर में अलग अलग जगहों पर लग जाए। कोई हमारा प्रोफेशनल एम्पलीफायर जैसे कि हमारा आहूजा का UBA 800, इसमें जो मेन ट्रांसफार्मर होता है वो भी हमारा इसी में जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसी को लेकर कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर, जैसे कि हमारे पास ये DY ऐसे बोर्ड भी आते हैं, ड्राइवर बोर्ड, और इन ड्राइवर बोर्ड को लेकर के भी हम लोग एम्पलीफायर बनाते हैं। तो आप इसे अच्छे से देखें तो इस तरीके का ड्राइवर बोर्ड मार्केट में मिल जाता है और इन्हीं ड्राइवर बोर्ड के माध्यम से हम एम्पलीफायर बनाते हैं। आज उसी की हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे UBA 800 जो हमारा होता है उसका जो मेन पावर ट्रांसफार्मर होता है उसी को लेकर हम आज डिजाइनिंग करने वाले हैं। और इसी तरीके से वो हमारा ट्रांसफार्मर किसी और जगह भी लग जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे और डिजाइनिंग करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को आप पूरा देखें। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि हमारे पास जो UBA ये हमारा 800 वाट जो आहूजा का एम्पलीफायर होता है, इसे आप समझ लीजिए कि ये RMS इसकी जो वैल्यू होती है ये 800 वाट तक देता है और ये मतलब मैक्सिमम 1150 वाट तक, 1150 वाट तक ये इजीली दे देता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे कि जो हमारा 800 वाट, 1000 वाट में ईज़िली लग जाए। वो भी हमारा UBA जो 800 वाट होता है इसमें भी वो लग जाए, और हम कोई दूसरा एम्पलीफायर अगर बनाएं जो 1000 वाट का हो उसमें भी हमारा ट्रांसफार्मर ईज़िली वर्क कर जाए, ईज़िली उसमें लग जाए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारे पास जैसे UBA 800 होता है तो इसकी जो मैक्सिमम जो वाटेज है वो 1150 वाट होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि ये जो UBA 800 वाट होता है हमारा आहूजा का, इसमें अगर हम देखें तो ये 1150 वाट इसकी मैक्सिमम वाटेज होती है। तो आज हम इसी को लेकर के डिज़ाइन करेंगे और इसी तरीके से हमारा ये 1000 वाट 800 वाट में आराम से लग जाए। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कैसे डिज़ाइन करेंगे हम इसको। तो जैसे हमारे पास ये 1150 वाट है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा जो हमारा UBA 800 होता है वो ट्रांसफार्मर कुछ अलग बेसिक काम करता है, अलग तरीके से काम करता है, कुछ अलग बैंडिंग इसके अंदर ऐड की जाती है। तो वो मैं आपको इसी वीडियो में कवर करके बताने वाला हूँ, और तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, जैसे ये हमारे पास मैक्सिमम UBA जो 800 वाट होता है इसका 1150 वाट इसका मैक्सिमम जो वाटेज होती है, तो इसी को लेकर के हम इस वीडियो में कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे ये देखेंगे कि हमारे पास अगर ये 1150 वाट है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका कोर एरिया हमें सबसे पहले निकालना होता है कि कोर एरिया हमारा जो है कितना आएगा, हम इसमें कौन सी कोर और कितने विड्थ की इसकी स्ट्राइक रखें। तो हमारा जो कोर एरिया निकलेगा उसी के आधार से हम कोर और बाबिन सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारे पास 1150 वाट है दोस्तों, इस 1150 वाट को अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट अगर इसका हम ले लेते हैं दोस्तों, तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है दोस्तों, तो मैं ये कैलकुलेटर ले लिया हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास 1150 वाट है और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 33.91। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 33.91 ये स्क्वायर रूट लेने के बाद आया। अब दोस्तों, इसमें एक फार्मूला ऐड करेंगे हम। तो वो फार्मूला ऐड करेंगे कैसे कि दोस्तों, इसे हम डिवाइड कर देंगे
5.6 ये हमारा फार्मूला है दोस्तों। तो इसी को इसके साथ हमें डिवाइड कर देना है तो हमारा कोर एरिया निकल आएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसके, ये 33.91 और इसे हम डिवाइड कर देंगे 5.6 से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 हमारा कोर एरिया निकल करके आ गया। ये हमारा कोर एरिया यहाँ पर निकल करके आ गया दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से देख लें, इस तरीके से फार्मूले में हमें ऐड करके, और इसका जो कोर एरिया हमारा निकला है वो 6 है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें हम कि कोर एरिया तो हमारा मिल गया, लेकिन अब इसकी जो बाबिन है वो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये 6 कोर एरिया निकला है, तो अगर हम 7 नंबर में बनाएं, अगर हमारे पास जो कोर है वो अगर 7 नंबर की है, तो उसकी जो लेंथ होती है, आप जानते हैं उसकी जो लेंथ होती है, इस तरीके की जो कोर होती है दोस्तों, इसकी जो बीच वाली पट्टी 7 नंबर में होती है ये 2 इंच होती है। तो ये हम इसको 7 नंबर में अगर हम बनाएंगे तो ये 2 इंच हो जाएगी, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसकी जो ये बाबिन मैं ले लेता हूँ तो यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसकी ये लेंथ होती है और इसकी ये विड्थ होती है। तो जो विड्थ होती है इसी को हम स्ट्राइक बोलते हैं। तो इसकी जो अगर इसकी स्ट्राइक हम यानी विड्थ को 3 इंच रख लें, ये हम यहाँ पर 3 इंच रख लें, और तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 हमारा ये कोर एरिया निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमको ये ऐड कर देना है। तो ये हमारी जो 7 नंबर की है, इसको 2 इंच इसकी लेंथ और इसकी 3 इंच जो स्ट्राइक है वो मिला करके 6 इंच कोर एरिया हमारा बन रहा है। दोस्तों ये इंच में होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 1150 वाट जो है, इसको हम ये देख लें कि हमें जो प्राइमरी में वायर हम निकालेंगे वो कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 1150 वाट, देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये हमारे पास 1150 और इसको हम डिवाइड कर देंगे। अगर इसे दोस्तों हम 230 या 220 AC वोल्ट जो हमारा होता है, या 240 हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 220 या 230 ऐसे हम ले सकते हैं। तो हम इसे 230 से लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसे 230 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 230 वोल्ट से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी की करंट है वो निकल करके आ जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 एम्पियर, ये 5 दिखा रहा है। तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम प्राइमरी की जो हमारी प्राइमरी है और इसकी जो हमें एम्पियर चाहिए, यानी हमारा SW जो चाहिए वो हमें देखना होगा। तो ये हमारे पास 1150 और इसको डिवाइड कर देंगे 230 वोल्ट AC हमारा जो होता है इससे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 एम्पियर निकल करके आ रहा है। तो 5 एम्पियर के लिए अगर हम इसको अगर टेबल पे जाएं, जो हमारे SWG चार्ट होता है, तो वहाँ पर 5 नंबर के लिए 5 एम्पियर के लिए हमें 18 नंबर SWG ये हमें इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सेकेंडरी के लिए। तो ये हमारा जो सेकेंडरी एम्पियर दोस्तों है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास 1150 वाट है, और इसे हम दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारा जो UVA 800 होता है, तो उसके लिए अगर हम इसको देखें कि इसकी हमें जो एम्पियर कितनी लेनी है और वोल्टेज कितनी लेनी है, यहाँ पर यही आप लोगों को समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम जितने भी 800 UVA 800 है, उसमें हमें जो वोल्टेज AC वोल्टेज जो हमारा सेकेंडरी में मिलता है वो 58 वोल्ट से 60 वोल्ट तक मिलता है। तो इसे हम 58 वोल्ट ले लेंगे, और इसको हम दोस्तों 58 से अगर इसे हम डिवाइड कर देते हैं तो देखिए दोस्तों ये तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1150 और इसे डिवाइड कर देंगे 58 वोल्ट से, तो हमारे पास इसका एम्पियर निकल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 19.82 ये इसका एम्पियर निकल करके आ गया। तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर तो हमारे पास
प्राइमरी की करंट भी निकल गई 5 एम्पियर और सेकेंडरी की करंट भी हमें 19.82 यानी करीब हमें 20 एम्पियर के लमसम यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर बन रहा है। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं इसको हम। दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसकी टीपीवी निकालेंगे। तो टीपीवी निकालने के लिए जो फार्मूला है आप जानते हैं 7.5 और इसे डिवाइड कर देंगे इसके कोर एरिया से। तो ये कोर एरिया इसका 6 है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पर 7.5 और इसे कर देंगे डिवाइड 1, 7.5 और इसे डिवाइड कर देंगे 6 से। तो दोस्तों यहाँ पर देखें 1.25 इसकी ये टीपीवी निकल गई दोस्तों। अब क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों हमें जो ये प्राइमरी की जो टर्न है ये हमें निकालनी है। तो प्राइमरी की टर्न हम निकाल लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो प्राइमरी टर्न हमारे पास अगर हम इसे 230 या 240 जो भी रखें, तो ज़्यादातर यूवीए जो हमारा 808 होता है इसमें आप देखे होंगे कि ये 240 वोल्ट से ऑपरेट, इसको मैक्सिमम 240 वोल्ट लिया जाता है। तो 240 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, तो इसका जो हमारे टर्न है वो बन करके आ जाएंगे। तो 240 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25, तो जवाब आएगा 300 टर्न। यहाँ पर प्राइमरी में हमें 300 टर्न डालने होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये 58 वोल्ट सेकेंडरी के लिए है इसे किस तरीके से। तो 58 मल्टीप्लाई 1.25 और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 72.5। तो यहाँ पर आप इसे हम सेकेंडरी जो हमारा टर्न है इसको देखेंगे 58 वोल्ट के लिए। तो 58 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें इसका टर्न बन रहा है 72.5। ऐसे अगर हम अराउंड करें तो यहाँ पर अगर इसको अराउंड कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास इसके 73 टर्न बन जाते हैं साथियों। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पर एक और है कि इसमें जो है हम 18 वोल्ट के लिए यहाँ पर जो हमारा यूवीए 800 होता है इसमें 18 वोल्ट के लिए भी आप जो हम देखते हैं कि जिसे प्री एम्पलीफायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है 12012, जो इसमें माइनस प्लस की सप्लाई निकलती हैं। तो 12012 या 18 वोल्ट और भी बहुत सारी जगहों में उसमें ऑपरेटिंग की जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर 18018 के लिए भी लूप बनाया गया है और वो भी लूप इसमें ऐड करना ज़रूरी है। और इसके साथ अभी मैं एक लूप उसमें और ऐड किया जाता है, वो भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि इसमें फाइन भी होते हैं जो DC 12 वोल्ट से ऑपरेट किए जाते हैं, तो उसको भी ऑपरेट कराता है। तो उसी एक बैंडिंग से ये निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 18018 का भी। तो दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे कि 18 वोल्ट के लिए भी यहाँ हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 18 वोल्ट अगर हमारे पास 18018 के लिए इसे हम देख लेते हैं। तो 18 वोल्ट के लिए 1.25 और इसको टर्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों 18 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। तो यहाँ पर हमें 22.5, यहाँ पर 22.5 इसे अराउंड कर देंगे तो यहाँ पर 23 टर्न हमको देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये हमने ये देख लिया। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारा यूवीए का जो 808 होता है इसमें जो वॉइस वोल्टिंग जो सेटिंग होती है, 22 वोल्ट के लिए जो सेटिंग होती है उस पर उसके लिए एक अलग से वाइंडिंग इसी में की जाती है। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो आप यहाँ देखें, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये दोस्तों हमारा AC 240 वोल्ट हो गया, AC 240। और इसी तरीके से ये हमारा इधर आप देखें ये सेकेंडरी हमारी हो गई,
यहाँ पर आप देख लें ये, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 58 वोल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद अगर 58 वोल्ट के बाद यहाँ पर भी हमें 58 वोल्ट किस तरीके से मिलता है कि यहाँ इसे हमें डबल होता है, तो 58 × 2 बराबर 116 वोल्ट, यहाँ पर 116 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब हम इसे सेंटर टाइप बीच में हम जब सेंटर टाइप इसे मानते हैं तो यहाँ पर हमें 58 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर 58 वोल्ट मिलेगा। तो देखें दोस्तों इसे, तो अब इसमें जो दोस्तों ये एक इसमें जो ऐड किया गया है जो UVA 800 है, अगर इसमें देखें तो यहाँ पर एक और बाइंडिंग यहीं पे की गई है। तो एक तो बाइंडिंग हमारी 18018 की हो जाएगी यहाँ पर देखें अगर, तो एक बाइंडिंग यहाँ पर हमारी 18018 की यहाँ हो जाएगी, ये 18018 की बाइंडिंग हो गई। ये सेंटर टाइप अगर यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 18 वोल्ट और यहाँ पर 18 वोल्ट और यहाँ पर 36 वोल्ट, तो ये हमको ऐसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये हमारा सेंटर टाइप बनता है, तो यहाँ पर हमें 18 वोल्ट और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 18 ऐसे इसमें मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ 58 वोल्ट यहाँ मिलेगा और यहाँ पर ये 0 वोल्ट मिलेगा और यहाँ भी 58 वोल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी जो 18018 की लूप है यहाँ भी मैंने डाल दी और आपको समझाया यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक जो हमारा पास यहाँ पर जो 66 वोल्ट, जो यहाँ पर हमें 58 वोल्ट की जगह एक यहाँ से बाइंडिंग और करनी होती है इस जगह से। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमें एक बाइंडिंग और करनी होती है और ये हमारी जो बाइंडिंग यहाँ से यहाँ तक बन करके आएगी, इसकी जो वायर होगी वो भी अलग हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे होगा कि यहाँ पर 58 वोल्ट है और यहाँ पर 66 वोल्ट लाना है, तो 58 वोल्ट दोस्तों यहाँ पर 66 और -58 देखें इसे, तो 8 वोल्ट यहाँ पर हमको 8 वोल्ट यानी 8 वोल्ट यहाँ और चाहिए और इस साइड में भी 8 वोल्ट हमको चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 66 वोल्ट और यहाँ पर 66 वोल्ट, यानी ये हमारा सेंटर टाइप बन जाएगा और यहाँ पर 58 वोल्ट, यहाँ पर 66 वोल्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारी वायर का इस्तेमाल होगा, ये अगर आप इसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारी SWG 18 नंबर SWG यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये बाइंडिंग हमारी ये बाइंडिंग जो हमारी है इसे हमें 22 नंबर SWG से करनी होती है। ये चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, 22 नंबर SWG से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप पूरी वाइंडिंग कर लीजिए, यहाँ 0 से स्टार्ट करके और यहाँ तक आप पूरी वाइंडिंग कर लीजिए। उसके बाद आप जानते हैं बाईफिलर वाइंडिंग, तो 2 तारें इस तरीके से हमें आपस में ले लेनी है और इसे हमें कितने टर्न डालने हैं वहाँ ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए आप देख लीजिए कि 6 वोल्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 6 वोल्ट और सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसका जो डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है, तो 8 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 जो हमारी TPV है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 टर्न हमको यहाँ पर डालने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें 2 वायर इस तरीके से ले लेनी है और उसे जो है दोनों को वाइंडिंग ऐसे ऐसे करके और करने के बाद एक जो एक साइड होगा इस तरीके का, जो हमारा इस तरीके से बनेंगे इस तरीके से, तो एक हमारा इस साइड पर जुड़ जाएगा और दूसरा इस साइड पर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है ये 22 नंबर वायर और इसकी भी 22 नंबर वायर ये हमें लेनी है, जो ये 22 नंबर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर हमको यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो हमारी 18 नंबर SWG है ये हमारी यहाँ पर ये जो हमारी AC है इसके लिए है दोस्तों। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मेरे से कन्फ्यूज़न हुआ, इसके लिए सॉरी दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 18 नंबर ये हमारी प्राइमरी के लिए हो जाएगी, ये 18 नंबर SWG। और जो हमारी ये दोस्तों सेकेंडरी के लिए जो ये 58 वोल्ट, 0 से 58 और इस साइड 58, तो ये जो हमारी ये वाइंडिंग होगी दोस्तों, ये वाइंडिंग के लिए हमारी जो वायर बन के आएगी, अब यहाँ पर ये देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो 58 और इसे प्लस कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 116 वोल्ट जो हमारा बन रहा है। इसी 116 वोल्ट को हम क्या करेंगे कि अब इसको हम 1150 जो हमारे पास वाटेज है और वोल्टेज हमारे पास जो अभी निकल करके आई है दोस्तों 1150 और इसे डिवाइड कर देंगे 116 वोल्ट से। तो दोस्तों यहाँ पर 9.9 यानी हमारे पास जो ये SWG हमारा जो बनेगा, जो हमारी सेकेंडरी के लिए, ये जो सेकेंडरी है हमारी, ये हमारी सेकेंडरी जो बनती है दोस्तों, ये सेकेंडरी का जो हमारा ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें जो वायर हमें डालनी है वो दोस्तों अब हमें इस तरीके से डालनी है कि हमारी 20 एम्पियर की ये वायर है, तो इसे हमें 10 एम्पियर का वायर लेना है। तो 10 एम्पियर के लिए दोस्तों अभी मैंने ये यहाँ पर देखा है 9.91, तो इसे अगर हम SW चार्ट में अगर देखें दोस्तों तो वहाँ पर हमें 10 एम्पियर के लिए जो इस्तेमाल की गई है वायर वो 15 नंबर SWG इस्तेमाल की गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ से अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 10 एम्पियर हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ 58 वोल्ट जो यहाँ पर है, इस यहाँ से यहाँ तक 10 एम्पियर और यहाँ से यहाँ तक 10 एम्पियर। तो ये टोटल हमारा 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनेगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको रह जाती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है, और कुछ कम बेसियाँ अगर हुई हैं तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें। और मैंने ये जो आपको डाटा मैंने बताया है ये परफेक्ट डाटा है, और आप इसे बनाइए और लगाइए। और आप चाहें तो इसे 1000 वाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर UVA 800 में अगर आपको लगाना है तो आपको ये बाइंडिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर 8 वोल्ट के लिए अगर हमें यहाँ पर 10 टर्न, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 10 टर्न यहाँ डालने हैं और यहाँ पर आपको 10 टर्न डालने हैं। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये आपको जो टर्न मैंने दिखाया है 58 वोल्ट के लिए, यहाँ पर 73 टर्न है, तो आपको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 73 टर्न डालने होंगे, और यहाँ से यहाँ तक के लिए 73 टर्न डालने होंगे। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए दोस्तों ये। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।